नींद से बड़ी शायद ही कोई दौलत होते भी माहिरीन के नज़दीक एक आम शख्स के लिए रात को 8 घंटे की नींद लेना इंतहाई ज़रूरी होता है और जिससे इसके आसाब को भरपूर आराम और तकवीत भी मिलती है। भरपूर नींद से निज़ाम जो है वो दुरुस्त रहता है और बदन से सुस्ती और काहली भी दूर हो जाती है। पहली बार पता चला कि सोने को निज़ाम कहते हैं। मुझे सिर्फ सोने से मतलब है, चाहे वो कोई सा भी निज़ाम हो, लेकिन मतलब ये है कि नहीं आती नींद, क्या करें। और अगर आपको ये लगता है कि मुझे नींद नहीं आ रही तो पता नहीं इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा है, निज़ाम अच्छा, तो भाई नींद का ना भी एक टेंशन है, फिर बंदा ये भी सोचना शुरू कर देता है कि आखिर मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। और इसको अगर हम ऐसे समझें कि ये बीमारी है और इसका इलाज करना है तो फिर कैसे करें, तो ये हम आपको कैसे बताएं। हम आपको ऐसे बताएंगे कि हमारे साथ मौजूद हार्पलिस्ट उम्मे राहिल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। हमारी नींद पूरी नहीं हुई एग्जैक्टली, चाहे क्योंकि ऑल्दो कि अगर आपको सुबह 6 बजे भी उठना है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो अलार्म है वो ऑफ नहीं जाता। क्यों, क्या मसला है? सबसे पहली जो बात है कि नींद का ना आना, दो तरह के जो इंसोम्निया होते हैं वो होते हैं दो तरह के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के कभी थकन की वजह से, किसी काम के वर्कलोड की वजह से आप सो नहीं पाते, एग्जाम है, कोई ट्रैवलिंग करने आप नहीं सो पाते, वो एक आधे दिन के लिए, वो इट्स ओके, ये प्राइमरी आपका इंसोम्निया कहलाता है। एक होता है सेकेंडरी, उसको आप अपनी बॉडी क्लॉक को ठीक करके सही कर सकते हैं। सेकेंडरी में आपकी बीमारियां जुड़ी हुई होती हैं, आपका स्ट्रेस है, कोई फिज़िकल आपकी तकलीफ़ या कहना चाहिए चोट है या कुछ आप हर्ट हुए हैं, या आपका साइकोलॉजिकल आप उसमें आए, कुछ तकलीफ़ से गुजरे हैं, कोई ऐसा मरहला गुजरा है, आपका हार्ट का इशू है, आपके जॉइंट्स का इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है। अगर जॉइंट्स का इशू है तो आपको नींद नहीं आएगी, वो जो पेन एंड क्रैम्प्स है वो आपको सोने नहीं देते हैं। एग्जैक्टली। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात को आपकी नींद खुल जाती है, आपको फील होता है कि आपके पैरों में दर्द हो रहा है, आपको नींद नहीं आती, करवटें लेना शुरू ऐसा ही है। अच्छा, ये तो एक कॉमन है जिसको हम अपना पढ़ते आए बचपन से आज तक। असल में जो आज जो नींद ना आने की वजह है वो है मोबाइल और गैजेट्स और ये सब चीज़ें जो आपके सामने रखी हुई हैं। ठीक है, अब जब आपका सोने का टाइम है, अल्लाह ताला ने बनाया दिन काम करने के लिए और रात सोने के लिए। हम रात को, बच्चे आजकल यंग जनरेशन जो है वो रात भर जो है कुछ ना कुछ करती है, पैकेजेस सारे रात के आते हैं। ठीक है, दिन का कोई पैकेज क्यों नहीं निकालता। हाँ, और दिन में बच्चे सोते हैं, करो बात पूरा दिन। हाँ, नहीं ऐसा मेरे ख्याल से मेटाफर भी ना, करो बात पूरी रात, अच्छा लग रहा है, चलो रात का पैकेज देते हैं, और फिर दिन भर वो ऊँगते रहेंगे या सोते रहेंगे। तो जब वो बॉडी क्लॉक ही ख़राब हो गया तो आपको रात को नींद कैसे आएगी, और फ्रेश आपको रात की नींद करती है। दिन में आप पूरा दिन सो लेंगे, आप फ्रेश नहीं, कोई फायदा और नहीं। यकीनी फिर हेल्थ भी इफेक्ट हो रही होती है, आपका वजन नहीं बढ़ रहा होता, मेंटली स्ट्रेस आउट हुए होते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप फोकस नहीं कर सकते। पढ़ाई अगर पढ़ने वाले बच्चे तो उनके कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों की बॉडी फूलना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो मेटाबॉलिज्म का टाइम रहता है, उस टाइम पे अगर आप उठे हुए देखें और आप उठेंगे तो उठने के लिए ज़रूरी है आप कोई मूवी शूवी देख लें, कि मूवी देखनी है तो फिर साथ में चिप्स भी हो जाए, तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स हैं। कर लेते हैं तो, लेकिन अगर आपको नींद नहीं आ रही तो फिर 1 बजे 2 बजे क्रेविंग होती है बाकायदा तौर पे कि यार मतलब टाइम पास तो करना है ना किसी भी तरह से। और जिनको नींद नहीं आती फिर कुछ अरसे बाद उनको डिप्रेशन शुरू हो जाता है कि नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्या हुआ है। तो वो उस टाइम को यूटिलाइज़ करने के बजाय मेडिसिन पे चले जाते हैं, और वो एक के बाद दूसरी मेडिसिन जो है वो आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करती चली जाती है। तो ये कहना चाहिए कि एक जो प्राइमरी आपका इंसोम्निया है वो बढ़ते बढ़ते सेकेंडरी और फिर वो बीमारियों की जड़ बन जाता है। अच्छा, अगर अब किसी को ये चीज़ हो जाए तो उसको नेचुरली कैसे टोन डाउन किया जाए? सबसे पहली जो चीज़ है, अपनी बॉडी क्लॉक को वापस नेचर की तरफ लाना है। कि अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया, दिन में सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है और मतलब जल्दी रात को सो जाना है। रात इशा के बाद जो टाइम है अपने जल्दी, जितना जल्दी वक्त पे सो सकते हैं, और एक टाइम बनाना है कि आपने इस वक्त बेड पे जाना है और इस वक्त सुबह उठ जाना है। ये चीज़ होगी। दोपहर में सोने की आदत को ख़त्म कर देनी, थोड़ा आप नैप ले सकते हैं, बट ठीक है, जो बहुत लंबे लंबे आवर्स में सोते हैं उसको नहीं सोना है। दिन में जागेंगे तो रात को नींद आएगी। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, आपका थकना बहुत ज़रूरी है, बॉडी का थकना ज़रूरी है। जब थकेगी तो बेड पे जाके वो सोएगी, और ये सारा ब्रेन का काम है, उसको रिलैक्स करना ज़रूरी है। वो रिलैक्स मोबाइल से और लैपटॉप से नहीं। अच्छा, एक और मसला भी आजकल है, सबकी ना टाइमिंग्स अलग हैं। पहला ज़माना होता था डिनर सब मिलके साथ में कर रहे हैं, लेकिन अब ये है कोई 8 बजे डिनर कर रहा है, किसी को 10 बजे चाहिए, फिर ऑब्वियसली जो 10 बजे डिनर कर रहा है उसने सोना भी 1 बजे, और जो 7-8 बजे डिनर कर रहा है वो चाह रहा होता है कि 11 बजे से। तो वो घर का माहौल भी अजीब ही हुआ होता है, डिस्टर्ब के, लाइट बंद करें, ऑन करें, टीवी ऑन करे के बंद करें, तो ये भी एक बड़ा बिल्कुल सही बात है। लेकिन इशू ये है कि जिसके जो वर्किंग आवर्स हैं उसके हिसाब से उससे अपने टाइमिंग को सेट करना है। काम करना भी मजबूरी, ज़रूरत है, ऑब्वियसली आप उसको छोड़ नहीं सकते कि जी हम रात को काम नहीं करें, हम तो सोएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपने अपने टाइमिंग्स को उसके हिसाब से सेट करना है।
सारा जो ये बेख्वाबी जिसे कहते हैं, ये है ब्रेन के साथ जुड़ी हुई। आपने अपने पहले ब्रेन को ट्रेन करना है, बाकी चीज़ों पे आप बाद में जाएंगे। पहले कि जी मुझे इस वक्त बेड पे लेटना है, रात को लेट नाइट मेरी जॉब आवर्स मेरे लेट नाइट है, तो कोई बात नहीं, आप उसके हिसाब से सो के 7 to 8 आवर्स की नींद पूरी कर लें। अब ठीक है, अब मेरे ख्याल से हाँ, हम किचन बिल्कुल। की तरफ चलते हैं और नींद की बात। ऑब्वियसली हर कोई जानना चाह रहा होगा कि ऐसा क्या है, कोशिशें तो हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या खाया पिया जाए, लगाया जाए कि नींद का ये जो मसला है ना, ये हल हो जाए। तो आज क्या बना रही है? अच्छा, सबसे पहली चीज़ नींद के लिए, अगर किसी को भी नींद का इशू है तो मैं पहले मतलब रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि फर्स्ट स्टेज में ना दवाओं के ऊपर ना जाए। ऑब्वियसली सीधा सीधा पिल्स लेना शुरू करते, फिर आप ड्रग के जब आदी हो जाते तो फिर दुनिया की कोई चीज़ आपको फायदा फिर नहीं जो थोड़ी बहुत नींद आ रही होती है वो भी ख़त्म, फिर आपने वो टैबलेट्स, वो मेडिसिन और उसके साथ बहुत सारी आगे चल के बहुत ख़तरनाक बीमारियां जुड़ी हुई हैं। एग्जैक्टली। वो बहुत नुकसान पहुंचाए। सबसे आसान जो चीज़ मैं आपको बताऊं कि एलोवेरा हर घर में होता है, हर कोई इसको जानता है। पहले इसके साथ बताती हूँ, खाने का बाद में बताऊँगी। एलोवेरा जेल आपने लेना है, सफ़ेद तिल का तेल लिया आपने, इसके अंदर आपने एलोवेरा जेल डाला, ठीक है, और इसको आपने हल्की आंच पे पका लिया। अच्छा, पकाने की वजह क्या है कि एलोवेरा जो है ज़ाहिर सी बात है जेल है, पानी है इसके अंदर, और इसको इतनी देर पकाएंगे कि ये जो इसका जो जेल है इसका पानी खुश्क हो जाए। और ये आपने रात को हल्का सा अपने सर पे इसका मसाज करना है। ये दिमाग को सुकून देता है और आपको फौरी तौर पे जो है, जैसे आपने एक स्लाइस डाला और इसको पकाएंगे, जब इसका पानी खुश्क ये हो जाए, मेल्ट हो जाएगा, जल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, इसका पानी ये जेल है ये खुश्क हो जाएगा। आपने इस तेल को स्टोर कर लिया। ये तेल आपने लगाना है और आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आप कितने जल्दी आपको रिलीफ आ रहा है और आप सुकून होकर सो रहे हैं। ये बहुत जल्दी जो है आपको नींद लेके आता है। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, होता है क्या है कि बहुत सारी चीज़ें के लगाना है, या हर कोई तेल लगाना नहीं चाह रहा है। Obviously। अब तेल कौन लगाएगा, आज बाल वॉश किए कैसे लगाएंगे। हरा धनिया हर घर में मौजूद होता है। हरा धनिया आपने लिया तकरीबन 1/4 कप, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, साफ़ करके वॉश करके। उसमें आपने 1 टीस्पून जो है ना शुगर डाली है और हाफ कप पानी डाल के उसको ब्लेंड कर लिया, जूस बन जाएगा। Okay। और ये बड़ा मज़े का बनता है। ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को भी ख़त्म करता है, वेट को भी कंट्रोल करता है, लेकिन इसमें हमने शुगर डाली हुई है, तो ये नींद के लिए। ओके। इसको रात को सोते वक्त पीना है। जिनको शुगर का इशू नहीं है वो बड़े मज़े से पी सकते हैं। इसमें आप शहद भी डाल सकते हैं, लेकिन ये धनिया जो है आपका सेडेटिव होता है और ये फौरी तौर पे आपके दिमाग को, आपके मसल्स को रिलैक्स करते हैं, आप सो जाते हैं। वाओ। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है, बहुत से लोग होते हैं उनके सर भारी रहता है, आंखें भारी रहती हैं, अगर सोना भी चाहें तो सो नहीं पाते। उनको समझ में नहीं आता कि जी हम सर आंखें बंद करते तो एक भारीपन सा फील होता है। हाँ जी। अच्छा, एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे पास ना वक्त की भी थोड़ी हाँ, कमी है। हाँ, हम हाँ। चाहेंगे थोड़ा जल्दी fast, जल्दी ताकि लोगों को जल्दी ठीक पता है, चल जाए। कैस्टर ऑयल लीजिए। हाँ। कैस्टर ऑयल पलकों के लिए लगाते हैं, बट आपने इसको लेके बहुत ज़रा सा अपने आईलिड्स के ऊपर लगाना है। ओके, हल्का सा मसाज, बस हल्का सा, उसके ऊपर कॉटन गीली करके रख ले ताकि थोड़ा सा एक और प्रेशर सा आए। एक खीरा वगैरह, उसका खीरा भी रख slice, सकते वो भी हैं, रख लेकिन एक कॉटन इसलिए रखते हैं ताकि आपके थोड़ा सा प्रेशर सा फील हो। आँख के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये आपके जो दिमाग के अंदर जो दर्द या आँखों के अंदर भारीपन होता है उसको फौरी तौर पे ख़त्म करता है और आप सुकून में आ जाते हैं। ओके। इसके अलावा आप एक तकिया बना लीजिए, इसमें मेहंदी के पत्ते, लेवेंडर उसमें डालेंगे, लेवेंडर फ्लावर्स जो है वो आप भर के रख लीजिए, और उस तकिए में जब आप सोएंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। लेवेंडर तो वैसे भी बहुत नींद नींद के लिए बहुत बेहतरीन है। अच्छा होता है। और इसके साथ जो है आप लेवेंडर जो भी चाय बना रहे हैं, फ्यू पेटल्स लेवेंडर की फूल और कुछ पत्तियां जो है कैमोमाइल की, बाबूना की, आराम से मिल जाती है, अपनी चाय में डाल लें। ये आप रात के वक्त या शाम के वक्त पीना शुरू करें। आपको रात को पानी में डाल के, चाय में। ओके, चाय में कितना? जैसे आप अपनी नॉर्मल टी, हमारी जो अपनी टी होती है उसमें तकरीबन 5-6 पत्तियां जो है अपने बाबूना की डाल दी और 2 से 3 फूल आपने लेवेंडर के डाल दिए। ओके। और अगर नहीं मिल रहा आपको तो इसके टी बैग्स मिल जाते हैं, ये आपने अपनी चाय में डिप कर लिया, इनकी खाली इसका जो अपना टी बना ली, उसको कहवा बना लिया, इसका लेवेंडर टी या कैमोमाइल टी। ये बहुत जल्दी नींद लेके आता है। आप एक दिन पिएंगे, आप कहेंगे मुझे आज से अच्छी नींद कभी नहीं आई। ओह वाह, मतलब ये फिर रोज ही ऐसे ही करना पड़ेगा या ऑब्वियसली ये इस तरह करेंगे तो आदत डेवलप हो जाएगी? देखिए, ये कोई ड्रग्स नहीं है। एग्जैक्टली। ये आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं, आपके स्ट्रेस को दूर करती हैं। ये नेचुरली आपका लेवेंडर, कैमोमाइल, तो ये आपको जब आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपके जो कहना चाहिए कि आपका ब्रेन रिलैक्स होगा, सुकून में आता है, फिर आपको नींद आ जाती है और फिर आप एक ख्वाबों की दुनिया में चले जाते। तो फैसल, नींद नहीं आ रही तो फिर आपने ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, और अगर इसके बाद भी नींद ना आए तो फिर बंदा क्या ही करे।